चलिए हम आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को समझने से पहले हमें जो समझना है कि जो एलिमेंट है हमें उसको क्लासिफाई क्यों करना पड़ा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हमने क्यों क्लासिफाई किया, हमें क्या ज़रूरत पड़ी क्लासिफाई करने की। हम नहीं करेंगे क्लासिफिकेशन, ओके। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की। दूसरा, उसे अगर क्लासिफाई किया गया तो किस बेस पर किया गया। ठीक है, तो दो चीज़ें, यानी सबसे पहले हमें जरूरत समझना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हुआ कैसे, और हुआ तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ये समझना है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि अब तक के लिए जो है अप्रॉक्स 114 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। कितने? 114 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। और 114 एलिमेंट्स के अगर प्रॉपर्टीज़ को कहा जाए कि आप इसको ध्यान रखें या हम लोग इसे ध्यान रख पाएँ, याद रख पाएँ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, यानी अगर हम पूरे 114 एलिमेंट्स की हम स्टडी करना चाहें तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जो बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए 114 एलिमेंट्स, हम कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि हाँ ईजिली हम 114 एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे, हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी स्टडी को ईजी बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टडी को ईजी करना पड़ेगा ताकि हम ईजिली स्टडी कर पाएँ। ठीक है, तो क्या किया गया कि एलिमेंट को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया ताकि इन एलिमेंट्स की स्टडी ईजी हो जाए। ठीक है, अब कैसे स्टडी इजी होगी, हमने क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया वो समझिए। ठीक है, तो जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्लासिफिकेशन इस तरीके से करते हैं कि जो जो एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। ठीक है, जो जो एलिमेंट्स कैसे थे, जिनकी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटीज़ थी, जो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के सिमिलैरिटी के बेस पर हमने क्या किया, एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर दिया। समझ में आ गई ना, क्लियर है बात, कि जितने भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स में हमने ये देखा कि कौन कौन से एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, यानी किन किन एलिमेंट्स में सिमिलैरिटीज़ मिल रही है प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो जिन भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ मिल रही थी उनको एक ग्रुप में अरेंज कर दिया गया। उन्हें क्या कर दिया, एक ग्रुप में अरेंज कर दिया गया, जिससे हमें ईज़िली हम उन एलिमेंट्स को हम स्टडी कर पाएँ। भाई जिससे क्या होगा, भाई अगर मान लिया कि जो डिफरेंट डिफरेंट, मान लिया कि हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, सपोज मान लिया हमने एक ग्रुप ए और दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, तो मालूम है ग्रुप ए में मान लो 10 एलिमेंट्स, सपोज मान लो ये 10 एलिमेंट्स है और ग्रुप बी में मान लो 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अगर आपने एक एलिमेंट के बारे में स्टडी कर ली तो भाई क्या होगा, ईजिली हम 9 के बता सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट फर्स्ट शो करेगा वही क्या करेगा, सेकंड एलिमेंट शो करेगा ए का, वही थर्ड एलिमेंट शो करेगा प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी फोर्थ एलिमेंट शो करेगा, वही फिफ्थ एलिमेंट शो करेगा। आसान में आ गए, क्योंकि जो है प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटीज़ के बेस पर ग्रुप में अरेंज किया गया है। यानी कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। यानी इस कंडीशन में अगर हमने उस ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हमने स्टडी किया तो हम बाकी सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को हम ईजिली स्टडी कर पाएंगे। बात समझ में आ गई ना, तो इस तरीके से क्या किया, हमने ईजी कर लिया उसकी स्टडी को। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ थी उन प्रॉपर्टीज़ को हमने ईजिली स्टडी कर लिया। क्लियर है बात ना, बात समझ में आ गई। यानी क्या हो गया, स्टडी और इजी हो गई एलिमेंट्स की। क्लियर है बात, तो हम क्या कर रहे थे, हमें इजी स्टडी करने के लिए, यानी इजी स्टडी बनाने के लिए, ठीक है, यानी एलिमेंट्स की स्टडी इजी हो जाए उसके लिए हमने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। और इस तरीके से क्लासीफाई किया कि जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया गया। क्लियर है बात, और इस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आए। फर्स्टली जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया वो मेटल एंड नॉन मेटल्स के बेस पे क्लासिफाई किया गया। उसके बाद कुछ उसमें मिस्टेक्स थे तो उसको रिमूव करने के लिए फिर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए। उन डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट अपनी पीरियोडिक टेबल्स दी, उसका डिफरेंट डिफरेंट बेस मान के चले और
और उसके बाद हमने क्लासिफाई किया उस अपने टेबल में एलिमेंट्स को। ओके तो सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये था कि जितने भी एलिमेंट्स थे अप्रॉक्स सबसे पहले जो है 30 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की गई थी अप्रॉक्स, ठीक है 30 एलिमेंट्स, ठीक है। और इन 30 एलिमेंट्स को इस तरीके से डिस्कवर किया गया था कि जो एलिमेंट्स मेटल हैं उनको अलग कैटेगराइज किया गया और जो एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं उनको अलग कैटेगराइज किया गया, ठीक है। यानी मेटल और नॉन मेटल इस दो ग्रुप में एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी कि कुछ एलिमेंट जो एलिमेंट्स मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उनको मेटल में रख दिया और जो एलिमेंट्स नॉन मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहे थे नॉन मेटल में रख दिया। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से दो ग्रुप में एलिमेंट्स को हमने अरेंज कर दिया और इस तरीके से हमने एलिमेंट्स की स्टडी को और इजी बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अप्रॉक्स 30 एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल दो ग्रुप्स में डिवाइड करके एक टेबल बनाया गया जिसे हम जो है मेटल्स की स्टडी हमने इससे इजी हो गई थी, ठीक है। अब लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में क्या कमी थी, ठीक है, ड्रॉबैक क्या थे इस पीरियोडिक टेबल का। जो हमने ये दो ग्रुप में डिवाइड किया गया इस पीरियोडिक टेबल में, जो हमने ये टेबल बनाया कि मेटल एंड नॉन मेटल में जो हमने डिवाइड किया एलिमेंट को, तो इस मेटल और नॉन मेटल दो ग्रुप में डिवाइड जब किया तो ये जो टेबल बनी इस टेबल में क्या मिस्टेक्स थी, ठीक है, क्या ड्रॉबैक था। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसे क्लासिफाई किया सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बेस पे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स कैसे होते हैं, मेटेलॉइड भी होते हैं। मेटेलॉइड मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। यानी जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की तरह देखने को मिलती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की तरह देखने को मिलती है। यानी कि मेटेलाइड्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। बात समझ में आ गई। तो जब मेटेलॉइड्स में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है तो जो एलिमेंट को कैटेगराइज किया गया था मेटल एंड नॉन मेटल में, तो उसमें मेटेलॉइड्स को कोई भी जगह नहीं मिली, ठीक है। तो जब मेटेलॉइड्स को कोई जगह नहीं मिली तो क्या हुआ, वहीं पर ये पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद एक नई पीरियोडिक टेबल है इसे कहते हैं डॉबर्नियर टेबल। ओके क्लियर बात। तो डॉबर्नियर ट्राइड्स के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, डॉबर्नियर ट्राइड्स के नाम से, ठीक है। तो डॉबर्नियर ट्राइड्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।